हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन क्या होती है। ठीक है ना, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये आपके सेटों में, कभी कभार 2 से 3 सेटों में आ जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में हम नेम रिएक्शन की लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी नेम रिएक्शन पक्की हो जाए। ठीक है ना, प्रैक्टिस से ही चीज पक्की होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है विलियमसन संश्लेषण। तो देखो, जब धातु एल्कोक्साइड को एल्किल, मैंने क्या बोला, जब धातु एल्कोक्साइड को, किसको, धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप में आप मैथिल ले सकते हो। ठीक है ना, मैथिल लो, एथिल लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, एल्किल, तो एल्किल हैलाइड के साथ। अब हैलाइड में आप क्लोराइड लो, ठीक है, ब्रोमीन लो, कुछ भी लो, आयोडीन लो, कुछ भी, हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम एथोक्साइड ले लिया, C2H5ONa। क्या ले लिया, C2H5ONa। वैसे वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या लिया है, सोडियम एथोक्साइड लिया है। वास्तव में इसका फॉर्मूला क्या होगा, RONA। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, हमने R के स्थान पे क्या ले लिया, C2H5 ले लिया। क्या ले लिया, C2H5 ले लिया। तो ये क्या हो गया आपका, सोडियम एथोक्साइड हो गया। क्या हो गया, सोडियम एथोक्साइड हो गया। तो सोडियम एथोक्साइड प्लस हमने क्या ले लिया, आप यहाँ पर एथिल लो, मैथिल लो, कुछ भी लो, हमने यहाँ पर C2H5 यानी कि एथिल लिया है। ठीक है, और क्या लिया है, क्लोराइड लिया है। कोई भी हैलाइड ग्रुप का आप सदस्य ले सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, क्लोराइड लिया है। तो क्या हो गया, एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl। ये क्या है आपका, एथिल क्लोराइड है। मतलब जब एथिल क्लोराइड की सोडियम एथोक्साइड को साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म किया जाता है तो इस प्रकार से एक साइन बनाया जाता है जो आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये चीज आपको पता हो गई तो रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक तरफ हमने लिया सोडियम एथोक्साइड, एक तरफ लिया एथिल क्लोराइड। इनको जब हमने गर्म किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पर एक C2H5 ये रहा, एक C2H5 ये रहा। ठीक है, तो C2H5O C2H5 यानी कि अब यहाँ पर 2 C2H5 हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं। ठीक है, तो दो अगर डाई हो गए तो डाई एथिल ईथर क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। हमने क्या लिया है, एथिल लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। अगर यहाँ पर मैं मैथिल समूह लेता तो डाई मैथिल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5 है तो डाई एथिल ईथर प्लस, अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर Na रह गया, यहाँ पर Cl रह गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं है। एक बार और देखो, यानी कि आपको रिएक्शन कंप्लीट पक्की हो जानी चाहिए, तो इसके लिए एक बार और देखो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपका मामला पक्का हो जाएगा। देखो, हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले सोडियम एथोक्साइड लिया। क्या लिया, सोडियम एथोक्साइड लिया। तो हम क्या करेंगे, C2H5ONa। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, एथिल क्लोराइड लिया हमने। क्या लिया, एथिल क्लोराइड, तो C2H5Cl। ठीक है, तो हमने क्या लिया, C2H5ONa, उसके बाद प्लस C2H5Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन में क्या किया, इन दोनों को गर्म किया। जब इन दोनों को गर्म किया तो ये C2H5 ये C2H5 आपस में मिल गए, तो C2H5। ठीक है, और यहाँ पर ये जो O था, ये O यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, O और C2H5, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डाई एथिल ईथर। हमें ईथर ही तो चाहिए था, विलियमसन संश्लेषण में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो कैसा ईथर बना, डाई एथिल ईथर बना। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या रह गया, तो Cl रह गया, Na रह गया, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अभिक्रियाओं की यानी कि नेम रिएक्शंस की जितनी से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही साथ में आपके लिए केमिस्ट्री के 1 शॉट लाए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा अब आपको अगले संडे को रसायन बलगतिकी का चैप्टर मिल ही जाएगा, तो आज से आपकी जो नेम रिएक्शन वाला पोर्शन है वो चालू कर देते हैं। आपको थोड़ा रिएक्शन में थोड़ा सा एक डर रहता है, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा कम करेंगे और आपकी रिएक्शंस को भी आसान बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।